हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल गुड एंड बी हेल्दी। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कोलकाता टू लुधियाना जर्नी बाय ट्रेन इन लॉकडाउन। तो कोलकाता से लेकर लुधियाना तक जाने में रेलवे की जो जो रूल्स हैं, न्यू रूल्स निकले हैं और क्या क्या रूल्स है वो पूरा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और क्या क्या सेफ्टी हमने क्या क्या सावधानी बरती हमने ट्रेन में जाते वक्त, ट्रैवल करते वक्त। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। तो हम कैब से गए स्टेशन तक और आप देख ही सकते हो स्टेशन में इस तरह मार्क्स सब जगह पे सर्कल करके मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पे सोशल डिस्टेंस रखना है। अगर ज़्यादा पब्लिक हो तो सर्कल में ही खड़ा रहना है, उसके अलावा कहीं और नहीं। तो हम फैमिली थे तो हम 3 जन मिलके जा रहे हैं, मैं, मेरी ननद और हमारा भी मीन्स सोनू जा रहा है। तो और अगर आपके साथ कोई बच्चा अगर ट्रैवल कर रहा हो तो हमें और भी ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम स्टेशन में आ गए। तो स्टेशन के पहले ही हमें चेक कर लिया था थर्मोमीटर से पहले ही, उसके बाद ही हमें स्टेशन के अंदर आने दिया है। और इसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह सब जगह पे मार्क किया हुआ है सर्कल, सोशल डिस्टेंस में खड़े रहना है। और रेलवे स्टेशन में आप प्लेटफॉर्म में देख ही सकते हो कि यहाँ पे पब्लिक की कोई भी क्राउड नहीं है, बिल्कुल भी क्राउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस खड़ी हुई है कि बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रही है कि आप ट्रेन में अगर सफ़र करने आए हो तो सिर्फ ट्रेन में वही प्लेटफॉर्म में वही लोग आ सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, जिनका टिकट है वही लोग अंदर आ सकते हैं। जिस तरह हमें फ़्लाइट में एयरपोर्ट में अंदर उन्हीं लोग को अंदर भेजते जिनकी टिकट हो, तो उसी तरह रेलवे के भी यही नियम और रूल्स, न्यू रूल्स आ चुके हैं कि अंदर और कोई भी प्लेटफॉर्म में नहीं आ सकते। तो इसकी वजह से हमें कुली लेना पड़ा, हमारा सामान इतना ज़्यादा था तो कुली भी अवेलेबल है। और उसके बाद हम ट्रेन में आने के बाद ही हमने पूरी तरह से हमारी जो सीट्स है उसे पहले सैनिटाइज़र किया, ग्लव्स पहने हमने और सैनिटाइज़र किया पूरी तरह से, और उसे अच्छे से एक नैपकिन से क्लीन करके उसके बाद ही हम बैठे। क्योंकि हमारे साथ आपको पता ही है कि एक बच्चा अगर ट्रैवल कर रहा हो तो उसकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और इस वायरस की वजह से हमें और एक्स्ट्रा बरतनी पड़ रही थी सावधानी, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी पावर जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है बड़े से। तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा डर भी था ट्रैवल करना। तो फिर भी सावधानी से अगर हम ट्रैवल करते हैं अपने बच्चे को लेकर तो यकीन मानिए कि कुछ नहीं होगा, बस सावधानी बरतनी पड़ती है, एक्स्ट्रा सेफ्टी। तो इसके बाद हमने पूरा हमारा जो सीट है वो उसे सैनिटाइज से क्लीन करने के बाद उसके बाद हमने बेसिन में जाके पूरा डेटॉल हैंड वॉश से पूरा हाथ साफ़ किया और उसके बाद क्लीन किया। उसके बाद हमने फेस मैंने पूरा वॉश किया, बिकॉज़ बाहर से आने के बाद हमने फेस नहीं क्लीन किया था इसकी वजह से। और उसके बाद यहाँ पे वॉशरूम यूज़ करने के बाद मैंने सैनिटाइज़ कर लिया अपने हाथों को, क्योंकि पता नहीं अब ट्रेन में कौन कितने बार वॉशरूम में जा रहे और कितने बार कोई ग्लव्स पहन रहे, कोई नहीं पहन रहे। तो ऑफ कोर्स थोड़ा मन में डर रहता है ये, तो इसकी वजह से हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हम जितने बार वॉशरूम यूज़ करेंगे या बेसिन यूज़ करेंगे उसके बाद हम मीन्स सैनिटाइज़र आके ज़रूर करेंगे, उसके बाद ही किसी चीज़ को टच करेंगे। और उसके बाद हमने जो घर से मास्क पहना था वो हम यहाँ पे आके दूसरा मास्क पहन लिए हैं, क्योंकि एक मास्क आपको मिनिमम 4 से 5 घंटा ही यूज़ करना है, ये डॉक्टर ने खुद बोला है। और इसकी वजह से हमने बहुत सारा मास्क लेके ट्रैवल कर रहे थे, मास्क, ग्लव्स, ये सारी चीज़ें हमने एक्स्ट्रा लिए थे बहुत सारा। तो इसीलिए हम 4-4 घंटे में मास्क जो है वो हमेशा चेंज करते जा रहे थे, और अगर हम बाथरूम जा रहे थे तब हम ग्लव्स जो है वो यूज़ कर रहे थे। तो आपको बताती हूँ मैं कि न्यू रूल्स जो आए हैं उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, और इसकी साइड इफ़ेक्ट आप एक तरह से आप सोच भी सकते हो और एक तरफ से नहीं भी। तो अभी जो थर्ड एसी है या फर्स्ट एसी है या सेकंड एसी है, इसमें आपको किसी भी एसी में हमें ब्लैंकेट,
पिलोज़ या फिर कर्टन्स अवेलेबल नहीं हैं, क्योंकि सब लोग इसे टच करेंगे और इसकी वजह से ये सेफ्टी नहीं है इस वायरस में, तो इसीलिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया रेलवे स्टेशन से, तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इसकी वजह से हमारा बैग जो है वो भी फुल हो गया था, हमें घर से लेके जाना पड़ा। और उसके बाद हम गाड़ी छोड़ चुकी थी हमारी, तो हम लंच करने बैठ चुके हैं। तो लंच में हमने, ऑफ कोर्स आपको दिख रहा होगा, राइस और एग कड़ी हम लंच कर रहे हैं, लेकिन हमने इसमें भी सेफ्टी किया है। ये आपको लग रहा होगा कि हमने ट्रेन में ख़रीदा, नहीं, ट्रेन में आपको कोई भी लंच अवेलेबल नहीं है, ना ही कैंटीन कोई भी ओपन है। तो ये सब हमने घर से ही लाया है हमारा लंच। और ये जो एल्युमिनियम फॉयल पेपर है, ये भी मैंने घर के बाहर ही, हमने घर से ही शॉप से ख़रीदा है। ये स्पून भी घर से ही ख़रीदा है। इसे अच्छे से वॉश क्लीन करने के बाद ही हमने इसमें पैक करके राइस और एग कड़ी उसमें पैक करके घर से ही लाया, ताकि हमें ज़्यादातर वॉशरूम ना यूज़ करना पड़े, क्योंकि वॉशरूम एक ऐसी चीज़ है जिसे बार बार लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा, वॉशरूम और बेसिन। तो इसलिए हमने पहले से ही मैंने सोच के रखे थे कि हम ज़्यादातर बेसिन और वॉशरूम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। और अगर हम वॉशरूम और बेसिन यूज़ करते भी हैं तो फिर हम ज़्यादातर मीन्स सैनिटाइज़र लेके ही जाएंगे जिस जिस जगह पे हम टच करने वाले हैं। जैसे कि अगर आप बेसिन यूज़ करते हो, आपको ऑफ कोर्स टैप यूज़ करना ही होगा, तो इसकी वजह से हम पहले ही टैप को सैनिटाइज़र कर लेते थे और उसके बाद हाथ में ऑफ कोर्स ग्लव्स पहन के ही जाते थे। इसीलिए पहले ही सैनिटाइज़र करने के बाद टैप को, उसके बाद ही हाथ लगाते थे, टच करते थे। और बस यही सारी सेफ्टी बरती हमने। घर से लंच लेके गए, घर से ही स्नैक्स लेके गए। और हाँ, किसी के साथ ट्रेन में हमने बात नहीं की, क्योंकि सोशल डिस्टेंस रखना ज़रूरी था ट्रेन में। इसकी वजह से हम किसी के साथ बात भी नहीं कर पा रहे थे। और ऑफ कोर्स बात नहीं कर पा रहे जब, तो फिर यहाँ पे हम गेम खेलने लग गए, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन लूडो, जो आपका टाइम पास भी करवा देता है और किसी के साथ बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। और लूडो तो हमारा सबका मनपसंद गेम है, जैसे कि आप सबको पता है, चाहे वो बच्चे हो या बूढ़े हो या बड़े हो। तो यहाँ पे मैं और सोनू मिलकर गेम खेल रहे हैं लूडो। तो बस लंच करने के बाद, थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लूडो गेम खेल रहे हैं और थोड़ा बहुत खेलेंगे। उसके बाद हम भी 3 बज जाएगा, तो फिर अगर नींद आ गई तो हम भी सो जाएंगे। और बस यहाँ पे हम दोनों गेम खेल रहे। और कोई भी मोबाइल में आपका गेम हो, उसे आप गेम खेल के टाइम पास कर सकते हो, या फिर बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है विंडो सीट में बैठ के और बाहर का नज़ारा आप इंजॉय कर सकते हो। और बाहर अगर हरा भरा नज़ारा हो तो मन वैसे ही रिलैक्स फील करता है, बहुत शांति मिलती है। बाहर ऐसे हरे भरे नेचर को पूरा इंजॉय कर सकते हो। इतने अच्छे नज़ारे होते हैं ना ट्रेन से जाते वक्त, बहुत ही अच्छा लगता है। और आपको पता है, जब हम छोटे थे ना, विंडो सीट के लिए इतना ज़्यादा झगड़ा करते थे अपने बहन भाई के साथ, वो चीज़ें याद आ जाती है। और मुझे भी यही चीज़ें याद आ रही थी, यही चीज़ें सोच रही थी। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, छोटी छोटी यादें जो बचपन की रह जाती है ना, उसे हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, अपने बहन भाई के साथ ट्रैवल करना, झगड़ा करना विंडो सीट के लिए। सब बचपन में चला ही जाता है, राइट। एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिस होती है ना, फैमिली की जगह कोई नहीं ले सकता। चलिए, तो यहाँ पे बस हम अपने नज़ारा को एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद शाम हो चुका है, मीन्स 8:30 बज चुके हैं। तो यहाँ पे हम अपना डिनर कंप्लीट कर ले रहे, क्योंकि हम ट्रेन में जल्दी ही डिनर कंप्लीट कर लेते हैं ट्रैवल के वक्त। मुझे नहीं लगता ज़्यादा रात को खाना खाना
हेल्थ के लिए अच्छा है। तो हमने घर से ही मिठाई और पराठा लाया था, बस सिंपल सा। और बस डिनर करने के बाद हम सो जाएंगे और मिलती हूँ मैं आपके साथ मॉर्निंग में, वो भी फ्रेश गुड मॉर्निंग के साथ। यस, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के अभी बजे है 7 और देख के नज़ारा पता ही चल रहा होगा कितनी अच्छी रिफ़्रेशिंग मॉर्निंग हुई है। बस सुबह सुबह इस नेचर को एंजॉय कर रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इस नेचर के साथ अगर चाय होता तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन ट्रेन में भी चाय मिल रही थी, लेकिन हमने चाय नहीं लिया क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना भी सेफ्टी है, मुझे भी नहीं लगता इतना सेफ्टी है, तो इसकी वजह से हम लोगों ने चाय नहीं लिया। और उसके बाद हमारा स्टॉप आने के लिए बस 2-3 स्टेशन ही बाकी है, तो हम यहाँ पे अम्बाला आ चुके थे और शायद से 2 या 3 ही स्टेशन बाकी है हमारा लुधियाना आने के लिए। तो सभी स्टेशन में आप देख सकते हैं कि हर जगह मार्क किया हुआ है सोशल डिस्टेंस के लिए। और स्टेशन में मैंने जहाँ तक मैंने हर जगह पे देखा है स्टेशन में उतना ज़्यादा क्राउड नहीं है। तो किसी भी स्टेट में अगर आप जाते हो तो सेफ्टी और भी ज़्यादा बरतनी पड़ती है, तो यही तो हमने भी सावधानी और सेफ्टी एक्स्ट्रा बरती। और घर से हमने पहले ही अलग से ज़्यादा एक्स्ट्रा मास्क और ग्लव्स लेके ही निकले थे। और मैं यहाँ पे अभी पहनने वाली हूँ N95 मास्क जो है वो, क्योंकि N95 बहुत ही सेफ्टी होता है, तो इसके वजह से हमने N95 मास्क पूरे ट्रेन में नहीं पहने थे। लेकिन अब जब हम उतरने वाले हैं किसी अदर स्टेट में, हमें पता नहीं वहाँ पे लुधियाना में किस तरह पेशेंट है या वायरस अभी कितना फैला हुआ है। जहाँ तक हमें पता है उतना नहीं हुआ है, बट फिर भी सेफ्टी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। तो इसीलिए मैं यहाँ पे फ्रेश होने के बाद N95 मास्क पहन रही हूँ और हाथ में 2 ग्लव्स, और बस यही सब चीज़ हमने सेफ्टी बरती। हम सब ने उतरने से पहले स्टेशन में इसे हमने पहन लिया था, क्योंकि स्टेशन में उतरने के बाद हमें बहुत ज़्यादा जगह पे टच करना होता है, जैसे कि आप फ्लाईओवर पे जाते हो या फिर किसी के साथ बात करते हो तो फ़ेस टू फेस कांटेक्ट होना पड़ता है। भले हम दूर से बात करें फिर भी मन में एक डर होने से अच्छा हम सेफ्टी बरत के, राइट। और यहाँ पे पहन लिया है मैंने मास्क और N95 और ग्लव्स, तो मैंने भी पहना है, सोनू ने भी पहना है और मेरी ननद ने भी पहन लिया है। तो बस हमारा जो स्टॉप है वो आने ही वाला है, तो हमने यहाँ पे सारे बैग जो है वो पूरा पैक कर लिया है और कुछ ही देर में एक स्टेशन के पहले ही हम चले जाएंगे वहाँ पे गेट के सामने, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। लुधियाना एक ऐसा स्टेशन है कि सब लोग वहाँ पे उतरते हैं ज़्यादातर, तो इसीलिए हम लोग पहले ही चले गए थे ताकि ज़्यादा क्राउड ना हो, ताकि पहले ही हम उतर जाए। और जैसे कि आप सभी को पता है कि लुधियाना स्टेशन में मीन्स ज़्यादातर 5 से 10 मिनट ही ट्रेन जो है वो रुकती है। तो हम राइट स्टेशन में उतर चुके हैं और हमारी ट्रेन टाटा बाय बाय करके अमृतसर चली जा रही है। और उसके बाद हमने कुली कुली ले लिया था, क्योंकि हमारे पास जितने सामान थे हम 3 उतना नहीं लेके जा सकते, तो इसीलिए कुली भी अवेलेबल है। तो और कुली लेने से हमें एक फ़ायदा था कि हमें हर जगह पे जल्दी जल्दी चेकिंग हो जा रही थी। तो वहीं से हम ट्रेन से उतरने के बाद प्लेटफॉर्म में हम फ्लाईओवर पे गए और वहाँ पे थर्मोमीटर चेकिंग किया पंजाब में उतरने के बाद लुधियाना में। तो यहाँ से बाकी जो लोग आ रहे वो फ्लाईओवर से आपको देख ही रहा होगा कितना ज़्यादा क्राउड है। और हम एस्केलेटर से आए तो उतना बिल्कुल भी भीड़ नहीं था, मीन्स कोई भी पब्लिक नहीं थी। और उसके बाद हमारा जो थर्मोमीटर चेक होने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है, यहाँ पे आगे जाके ही एक कैंप लगा हुआ है, वहाँ पे आपको एक मोबाइल में ऐप्स इंस्टॉल करके दिखाना है। वोको पंजाब ऐप्स इंस्टॉल करना है। यहीं पे आपको दिख रहा होगा वोको पंजाब ऐप मैंने लिख के रखा है, राइट, कि इसे आप इंस्टॉल कीजिए, प्ले स्टोर में जाइए और वोको पंजाब ऐप
इंस्टॉल कीजिए, अपना फ़ोन नंबर दीजिए, OTP आएगा उसे एंटर कीजिए तो वो आपके लोकेशन और ब्लूटूथ सेटिंग अलाउ करने के लिए परमिशन मांगेगा, तो उसे आप अलाउ कीजिए बस। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्कैम में आपको ये ऐप्स दिखाना है और वो चेक करेगी कि आप सेफ्टी हो, और उसके बाद आपको अलाउ करेंगे रेलवे स्टेशन से बाहर, और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी मांगेंगे। यहीं पे ये स्कैम में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी मांगेंगे कि आपका फ़ोन नंबर, आप कहाँ जाने वाले हो, वहाँ का एड्रेस, आपको सबको डिटेल्स देना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको अलाउ करेंगे रेलवे स्टेशन के बाहर। तो बस यही थी हमारी कोलकाता टू लुधियाना जर्नी बाय ट्रेन। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो इस वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। टिल देन बाय बाय।